बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 16वां अध्याय ऋषि कश्यप द्वारा अदिति को पयो व्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उधर देवताओं के इस प्रकार मुंह छिपाकर छिप जाने से देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वह उदास रहने लगी, किंतु जब अपनी समाधि पूरी करके उनके पति ऋषि कश्यप उनके पास आए और उन्हें उदास देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिय, गृहस्थल आश्रम तो लोगों को योग का फल देने वाला है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। गृहस्थल व्यक्ति के कर्म कांड भी उचित रीति से होते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम उदास हो। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या तुमसे अतिथि सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? क्या मेरे यहाँ न रहने के कारण तुम उदास हो? ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थल जीवन के आधार हैं। क्या तुमसे उनका कोई अहित हुआ है? क्या तुम्हारी संतान पर कोई आपत्ति आ पड़ी है? क्या बात है, मुझे बताओ। अदिति ने कहा, स्वामी, ब्राह्मण गोधर्म और आपकी यह दासी सभी कुशल हैं। यह गृहस्थल आश्रम अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक हैं। आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आपके रहते मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं होती? हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा आपकी ही संतान है। आप अपनी संतानों के प्रति वह देव हो, यह दैत्य सभी पर सम्मान भाव से स्नेह रखते हैं। स्वयं परमात्मा भी अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। आप सदैव मेरी भलाई के विषय में ही सोचते हैं, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि शत्रुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। यहाँ तक कि रहने का स्थान भी अब हमारी संतान के पास नहीं है। वह मुंह छिपाकर दैत्यों के भय से कहीं जा छिपे हैं। इसी कारण आज मैं दुखी और उदास हूँ। आपसे बढ़कर ऐसा कौन है जो हमारी भलाई करे? इसीलिए स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से हमारे कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्रों को उनकी खोई हुई संपत्ति और राज फिर से प्राप्त हो जाए। परीक्षित, इस प्रकार अदिति के द्वारा सारा समाचार लेने पर ऋषि कश्यप को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अदिति से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा की आराधना करने के लिए कहा। उन्होंने अदिति को सत्य मान दी। वह दीन दयालु हैं। बच्चों देखो, ऋषि कश्यप सब कुछ कर सकते थे। ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, लेकिन अपनी पत्नी को जो उपाय बताए तो श्री हरि की भक्ति करने को कहे कि श्री हरि का भक्ति करो, इसी में
सब काम सफल हो जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है बच्चों कि परमात्मा की भक्ति अगर आप करके देखो, आप परमात्मा की भक्ति करके देखो, आपको सफलता मिलती ही जाएगी। सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता मिलती जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर करना है आपको। अगर आपको सफलता मिलने लगे, आप अभिमान और घमंड मत करना। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और गरीब को दान देना, बच्चों ये जरूर करना। आपका 100 गुना से 100 लाख गुना बढ़ता जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति में ही हमें सुख और आनंद मिलता है। क्योंकि जब इंद्र की राज छीना गया और राज छीन लिया गया, और जब बृहस्पति गुरु हैं तो गुरु को बुलाया गया, बृहस्पति गुरु को, और कहा गया कि गुरु जी कोई उपाय बताओ। बोले उपाय, अभी ब्राह्मण का पलड़ा भारी है, अभी ब्राह्मणों का पलड़ा भारी है। आप एक काम करो, आप छिप जाओ, जब तक ब्राह्मणों का पलड़ा ना हल्का हो जाए, जब तक लड़ाई करने में भी कोई हासिल नहीं है। लड़ाई करोगे आप हार ही होगा, विजय श्री उन्हीं के कदमों में जाएगी। तो इंद्र अदिति के पुत्र हैं ये कश्यप के, तो ये सारे छिप गए। जितने देवता थे, 49 देवता थे, सारे के सारे छिप गए। अब माँ है, माँ को तो बहुत टेंशन होता है, आपको भी होता होगा, हमें भी होता है। हमारे बच्चों पे अगर थोड़ा सा काम धाम ना हो, कुछ तबीयत खराब हो जाए या कुछ बात हो जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं और किसको पुकारते हैं? परमात्मा को पुकारते हैं ना बच्चों। माँ, देखो बच्चों, माँ 10 चीज बांधेगी अपने बच्चों के वास्ते, संकल्प करेगी पूजा का, पाठ का, व्रत का, भक्ति का, हर एक चीज का माँ। और उसकी पत्नी को कहेगी ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, दिन अच्छा आ जाएगा। तो कश्यप की पत्नी अदिति जब टेंशन थी, उसको बहुत ज्यादा चिंता था, जब उनके पति आए तो पति ने पूछा कि क्या बात है, क्या इस जो भक्ति है, आप भक्ति में सफल नहीं हुए? कोई अतिथि आके हमारे घर से भूखा चला गया, या अग्नि का निरादर किया आपने, या कोई जैसे भूखा आया था आपने खाना नहीं खिलाया, या गौ की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की सेवा तुमने नहीं की, या तुम कुशल नहीं है, या तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है। तो कहने लगे, बोले कि तुम्हारे कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उन पे विपदा पड़ी है। तो कश्यप कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करने लग जाओ, भगवान का सेवा पूजा करो, सब अच्छा होगा, विजय श्री उन्हीं को, उनके ही हाथ लगेगी। तो कहते हैं कि बच्चों, मृत्यु लोक की बात नहीं है, हम तो घबरा जाते हैं, मृत्यु लोक की ही बात नहीं है, भगवान के ऊपर भी विपदा पड़ा है। भगवान भी मृत्यु लोक में आके श्री राम जी क्या सुख देखे, श्री राम जी ने क्या सुख देखा। राजा थे वो, तो उनके पिता राजा थे, राजकुमार थे, वो सबसे बड़े थे श्री राम। उन्होंने सुख नहीं देखा 14 बरस तक। जैसे कहते हैं बच्चों, कोई ज्यादा दुखी होता है तो यही कहता है 12 साल में तो कूड़े की भी बावड़ जाती है, मतलब कूड़ा भी उठाया जाता है 12 साल में। हम तो इंसान हैं, तो भगवान को देखो कि 12 साल में भगवान, 14 साल में राज तिलक हुआ भगवान का। तो भगवान जंगल जंगल भटके, पत्नी भी चोरी हो गई, भ्राता भी उनको, उनके श्री राम जी को के भ्राता को, लखन को वो लगी, तीर लगा, सजीवनी से ठीक हुए। और वो सजीवनी कौन सी थी? सजीवनी वो थी
जो भिलनी ने बेर खिलाया था। श्री राम जी तो रुचि रुचि कहते हैं बच्चों, इसमें जब भोग लगाते हैं उस टाइम होता है, भिलनी के बेरे सुदामा के तुंगले, भिलनी के बेरे सुदामा के तुंगले, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी। क्योंकि राम ने रुच रुच खाया था, राम घृणा नहीं किए। जो सेवरी थी वो झूठन कर करके झूठा मीठे मीठे बेर प्रेम के बस में, प्रेम के भाव के बस में बेर खाती, और मीठा होता तो उसमें डलिया में डाल देती, और खट्टा या कड़ुआ होता तो थूक देती और फेंक देती। मेरे श्री राम जी के वास्ते ठीक नहीं है। तो जिस टाइम श्री राम जी आए, कहते हैं एक भजन था बच्चों, ये मेरी हंसा कोठे पे चढ़ के देख ले, मेरी हंसा कोठे पे चढ़ के देख ले, आज राम मेरे भगवान मेरे मेरी कुटिया में आवेंगे, ओ मेरी हंसा कोठे पे चढ़ के देख ले। क्योंकि सेवरी रोज सुबेरे गुरु की सेवा बहुत की। सेवरी ने जब गुरु जाने लगे तो कहने लगी सेवरी कि गुरुजी मुझे भी साथ ले चलो। सेवरी के गुरुजी ने कहा, तुम्हें तो मोक्ष मिलेगा, श्री राम जी आएंगे तुम्हारे कुटिया में। उनको तो सेवरी के मन में बैठ गया। रोज सुबेरे जंगलों जाती, बाग बगीचे में जाती, खूब सुंदर सुंदर फूल लाके अपनी कुटिया से लेके और 100 कदम तक बिछाया करती और रोज सफाई करा करती। उसका कुछ काम नहीं था, बस यही काम था। रोज मीठे मीठे बेर लाती, जो फल होते चकचक के मीठे मीठे रखती। तो इसने जब फूल बिछाती, जिस टाइम फूल बिछाती उस टाइम कहती कि ये मेरी हंसा कोठे पे चढ़ के देख ले, मेरी हंसा। हंसा आप समझते होंगे, हंसा जो मन है, आत्मा, आत्मा को कहती कि मैं तो कोठे पे चढ़ के नहीं देख सकती, तू ऊपर चढ़ के देख के मेरे भगवान आ रहे हैं क्या। ए मेरी हंसा कोठे पे चढ़ के देख ले, आज राम मेरे भगवान मेरे मेरी कुटिया में आवेंगे, ओ मेरे हंसा। कि आज भगवान मेरी कुटिया में आएंगे क्या। मैं फूल बिछा रही हूँ, भगवान मेरे घर कब आएंगे। हे मेरे रामा मेरी भी सूरता देख ले, ओ मेरी रामा मेरे भी सूरता देख ले। कहती कि हे मेरे राम मेरे तरफ तो देखो, बहुत दिन हो गए प्रभु, अब मेरी कुटिया में आ जाओ और मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। तो मीठे मीठे बेर लाई और श्री राम जी आए, और जिस टाइम आए शुद्ध नहीं रहा, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहा। इतने इतने मग्न होगी कि बेर को, मीठे मीठे बेर को चख चख के प्रभु को खिलाती। जिस टाइम लखन को दिया गया, लक्ष्मण को, तो उस बेर को लक्ष्मण के अंदर गिलान हो गया, घृणा। और उन्होंने जैसे कि
फेंक दिया, अपने पीछे से फेंक दिया ऐसे। और श्री राम जी ने देख लिया और मुस्कुरा दिए। श्री राम जी ने देख के मुस्कुराए। श्री राम जी जानते थे कि अंत समय में यही काम आएगा, तेरे संजीवनी बूटी बनेगी। तो बच्चों, जो बैर फेंका था सेवरी का जूठन, वो संजीवनी बना जिस टाइम लखन को लगी, और उस टाइम ये संजीवनी लाए और लखन जीवित हुए। और उसी टाइम इनको सेवरी को भगवान राम ने मोक्ष कर दिया। ज्योति अपने चरणों में उनकी ज्योति समा गई। तो कहते हैं प्रभु भगवान की सेवा में बहुत बहुत ही वो है, सेवा किया करो। अब हम कह दें कि हमें तो जिस दिन से पैदा लिए हैं, कहने वाले कहते हैं जिस दिन से हम पैदा लिए हैं हम सुखी नहीं हैं, हम सुखी है ही नहीं। तो बच्चों, आपके पास जब सुख आता है भगवान को भूल जाते हो, और जब दुख आते हो त्राही त्राही कर उठते हो। कहते हैं सुख में सुमरन राम का, दुख में सुमरन करे राम का, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन करे हरि का, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरे हरि को, तो दुख काहे को होए, क्योंकि फिर दुख नहीं होता। अगर हम सुख में सुमरन करते हैं राम को, तो राम दुख देंगे कैसे? हम तो सुमर रहे हैं भगवान को। तो आप जरूर सुमरा करो और भगवान की भक्ति किया करो। अगर आपके पास है गुंजाइश तो थोड़ा थोड़ा दान दिया करो, क्योंकि कुछ नहीं जाता बच्चों, साथ में हमारा ये चोला भी यहीं धरा रह जाता है। जो हम कमाते हैं सब कुछ यहीं पे रह जाता है पड़ा। और सिर्फ एक हमारे साथ दान और मुंह का, जो जबान का बोला हुआ मीठा बोल जाता है, दो चीज जाता है हमारे साथ, बाकी कुछ भी नहीं जाता। अगर 12 या 13 दिन के बाद पंडितों को जो देंगे उसके निमित्त, तो खाट भी ऐसी देंगे कि 1 महीना भी नहीं चले, 10 दिन में टूट जाता है। बिस्तर ऐसा देंगे जो सबसे घटिया रुई होगा। तो बच्चों, अभी आप थोड़ा थोड़ा दान कर लो जो आपके काम आए। अगर दान करोगे तो आपके काम आएगा, नहीं करोगे तो वो आपकी इच्छा। भक्ति जरूर करो 5 मिनट प्रभु के वास्ते, जिसने इतना सुंदर काया। अगर भगवान, एक बात ये बताओ, आज एक छोटी सी चीज कहूंगी, आप भगवान की मूर्ति को पूजते हो, आप भगवान की मूर्ति को पूजते हो और बहुत ज्यादा ही पूजते हो। भगवान के बिना सोना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं। और जो आपके शरीर को बनाया है जिस माँ बाप ने, उस माँ बाप को आप गाली देते हो। कहाँ का इंसाफ है बच्चों? कहाँ का इंसाफ है? आप खुद मूर्ति को बनाए हो, आपके जैसे ही इंसानों ने मूर्ति को बनाया है। तो इतनी भक्ति, तो आपके शरीर को आपके माँ बाप ने बनाया है, तो आप भक्ति पूजा क्यों नहीं करते? आप अपने माँ बाप को क्यों मारते हो, क्यों धमकाते हो, क्यों डांट? बच्चा सुनो मेरी एक आज असलियत बात, माँ बाप जब टूट जाते हैं तो आप ये सोच लेना कि मृत्यु का सम्मिक आ गया उनका। जब आप उसके पुत्र जवाब उल्टा देते हैं तो माँ बाप टूट जाते हैं, बिना ही लड़े हार जाते हैं, बिना ही कुछ किए बच्चों के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया की उनको परवाह कि अगर हम ये कहेंगे तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी। कहते हैं नंगपन पे आ जाता है, शर्म वाले अपने शर्म से डर जाता है, नंगा सोचता है मेरे से डर गया। तो बच्चों, अपने जो इतना बड़ा शरीर दिया है माँ बाप ने, जो आज हर एक चीज के काबिल हो आप, तो अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली वो मेरी सेवा कर ली।
माँ बाप की सेवा करो, सारा दान पुण्य भक्ति भाव सब कुछ है, माँ बाप से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अदिति से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा की आराधना करने के लिए कहा। उन्होंने अदिति को सत्यवान दी। वह दीन दयालु हैं, वह अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे श्री हरि प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों का दुख दूर करें? कश्यप जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत मुझे बताया था उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे यह पायो व्रत कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो बच्चों, हर एक चीज में व्रत होता है, उपाय में व्रत होता है, पाठ होता है, पूजा होता है तो मनोकामना पूर्ण होता है। सभी के हो जाता है थोड़ा सा तकलीफ, लेकिन परमात्मा है रक्षक, परमात्मा खुद उनका रक्षा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने, हे मेरे कान्हा, हे मेरे मुरारी, हे मेरे गिरधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।